हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप परिषदीय विद्यालय में, जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम एक आपको ऐसी महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताएंगे। हम आपको आपके जीवन को समृद्ध करने के उन तरीकों के बारे में बताएंगे जिससे दोस्तों निश्चय ही आपको लाभ होना है। शिक्षक जैसे पुनीत पेशे में, जी हाँ दोस्तों, शिक्षण एक पुनीत पेशा है। और जब आप शिक्षकों को हेल्प करते हैं, शिक्षकों को एम्पावर करते हैं, शिक्षकों को एनकरेज करते हैं, शिक्षकों के बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास में विचार करते हैं, उसमें सहभागी बनते हैं, तो दोस्तों आपका कार्य विराट हो जाता है, बृहद हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आप परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिका जो भाई बहन हैं उनके सुगमकर्ता बनना चाहते हैं, उनके फैसिलिटेटर बनना चाहते हैं, उनको शिक्षण पेशे में मदद करना चाहते हैं? क्या आप शिक्षक प्रशिक्षक होना चाहते हैं? क्या आप बेस्ट एजुकेटर होना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो निश्चय ही आपके लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक शिक्षिका जो हमारे परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य करते हैं, जो कि निर्दोष, कोमल और मोहक बच्चों को पढ़ाते हैं, जो गांव, गरीब और ख़ास तौर पे डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बच्चों के लिए एक प्रकार से मसीहा हैं। एक प्रकार से राष्ट्र का कल्याण उनके हाथों में है, क्योंकि भारत का भविष्य अगर कहीं दोस्तों बनता है तो वो कक्षाओं में बनता है, और भारत के भविष्य के खेवनहार हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं। उनको अगर आप एनकरेज करते हैं तो बड़ी बात है, और ये मौका, ये प्लेटफॉर्म आपको मिलता है जिला परियोजना कार्यालय में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर अगर आप आवेदन करते हैं। जनपद प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं, महज, संडवा, चंडिका, सांगीपुर, आसपुर, देवसरा और बाबागंज में दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षक यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के महज 6 पद रिक्त हैं। खास तौर पे इन विकास खंड के जो हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उनसे अपील है। उनसे अपील किसकी है दोस्तों? उनसे अपील है हमारे स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी की। स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी की अपील है। साथ ही साथ श्री आनंद पांडे वरिष्ठ विशेषज्ञ गुणवत्ता प्रकोष्ठ की अपील है, और हमारे माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह जी की अपील है कि आप इन चारों ब्लॉकों के जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, जो पद खाली हैं, उस पे आप आवेदन करें, क्योंकि शायद आपको नहीं जानकारी है कि ये पद कितने महत्वपूर्ण हैं और आपका जो कार्य है वो कितनी संभावनाओं से भरा पड़ा है। दोस्तों, इसी वीडियो में न केवल मैं इस पद की अर्हता के बारे में बताऊंगा, बल्कि मैं वे सारी बातें बताऊंगा जिससे आप इस पद को धारण करते हुए आप दोस्तों अपनी पोटेंशियल को रिवील कर सकते हैं, उसको एक्सपोजर दे सकते हैं। तो आते हैं शुरू में, तो हम इस पद के बारे में बताएंगे कि ये आखिर पद है क्या, हमारी अपेक्षाएं क्या हैं, और इस पद पे रहते हुए आप दोस्तों कहां से कहां जा सकते हैं। दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी करने को सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2002-03 से ABRC और NPRC नियुक्त किए गए थे।
ABRC यानी सह समन्वयक को स्कूलों में जाकर शैक्षणिक गुणवत्ता सहित अन्य व्यवस्थाएं देखने के निर्देश दिए गए थे। इनके अलावा NPRC संकुल प्रभारी भी जिम्मेवारी उन्हें दी गई थी, मगर इनके विद्यालयों में न जाने और दफ्तर में अधिकारियों की तरह जमे रहने की शिकायत बेसिक शिक्षा विभाग को लगातार मिल रही थी। मामला शासन के संज्ञान में आने के बाद से ही प्रदेश सरकार ने दोनों ही पदों को समाप्त करते हुए इनकी जगह एक एकेडमिक पोस्ट यानी ARP को तैनात करने की हरी झंडी दे दी। तो दोस्तों अब एकेडमिक रिसोर्स पर्सन कंप्लीट एकेडमिक पोस्ट है और काफ़ी हद तक शिक्षकों की क्षमता संवर्धन का काम इनको दोस्तों मिला है। और इस पद पर अगर आप होना चाहते हैं तो आपको लिखित परीक्षा और साक्षात्कार देना होगा, इससे आपका चयन होगा। ARP के चयन के लिए माननीय मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर समिति गठित की जाएगी। इसमें डायट प्राचार्य, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण और वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। समिति ARP चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के साथ ही विषयवार लिखित परीक्षा कराएगी। दोस्तों समिति प्रश्न पत्र तैयार कराने और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था भी करेगी। विषयवार माइक्रो टीचिंग प्रदर्शन के लिए मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी। लिखित परीक्षा 60 अंकों की होगी। माइक्रो टीचिंग शिक्षण प्रदर्शन के 30 अंक और 10 अंक इंटरव्यू के होंगे। लिखित परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही माइक्रो टीचिंग प्रदर्शन के लिए पात्र होंगे। माइक्रो टीचिंग में 60% अंक पाने वाले ही इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किए जाएंगे। इंटरव्यू में भी 60% अंक पाने वाले अभ्यर्थी अंतिम चयन के लिए पात्र होंगे। लिखित परीक्षा, माइक्रो टीचिंग और इंटरव्यू में कुल 60% या इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को बतौर ARP चयन के लिए मेरिट तैयार की जाएगी। इनका पदस्थापन काउंसलिंग के माध्यम से मेरिट या वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। 1 से 3 वर्ष होगा दोस्तों कार्यकाल। ARP का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। हर साल उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति की संस्तुति पर नवीनीकरण किया जाएगा। अधिकतम 3 वर्ष कार्यकाल ARP का दोस्तों होता है। 3 वर्ष के बाद दोबारा चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ARP को स्कूलों का पर्यवेक्षण करने के लिए हर महीने 2500 रुपये और डाइट मेंटर को 1000 रुपये वाहन भत्ता दिया जाएगा। तो दोस्तों आप जो भी सैलरी पाते हैं, जो भी आप महीने में आपका जो वेतन है, उसके अलावा आपको 2500 रुपये क्या मिलेगा। स्कूल आप विजिट करेंगे तो स्कूल एक प्रकार से सुपरवाइज करेंगे। स्कूल सुपरविज़न का आपको 2500 रुपये मोबिलिटी भत्ता दोस्तों मिलेगा। ये आपकी जो तनख्वाह है उसके अतिरिक्त है। इसके अलावा आप इस पद पे रहते हुए, अच्छा काम करते हुए, बेस्ट वर्क एजुकेशन सेक्टर में दोस्तों अपना देते हुए आप अगर चिन्हित होते हैं तो आपको माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के करकमलों द्वारा दोस्तों पुरस्कार भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जो देश के प्रतिष्ठित नामी शैक्षिक संस्थान हैं वहाँ पे आपको एक्सपोजर विजिट के लिए भी दोस्तों मौका मिल सकता है। तो आइए आपको आगे भी दिखाते हैं कि समय समय पे दोस्तों देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ARP दोस्तों पुरस्कृत हो रहे हैं। तो ये पुरस्कार दोस्तों आपके भी हाथों में एक दिन हो सकता है। प्रदेश भर से अच्छा कार्य करने वाले 10 ARP को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बुधवार को सम्मानित किया। बिजनौर के ARP इरशाद अहमद को भी मुख्यमंत्री ने दोस्तों सम्मानित किया। तो ये सम्मान दोस्तों आपके हाथों में हो सकता है और क्यों ना हो, ये शिक्षक और शिक्षण जैसे पुनीत पेशे में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्षमता संवर्धन जब आप करते हैं तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, देश की सेवा है दोस्तों। ARP इरशाद अहमद ने बताया कि बुधवार को लखनऊ सभागार में माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से अच्छा कार्य करने वाले 10 ARP को सम्मानित किया। इरशाद अहमद ने बताया कि ARP का कार्य परिषदीय स्कूलों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना है। दोस्तों एक दिन में एटलीस्ट 2 स्कूलों का विजिट करना होता है। आप अपने मन से 2 स्कूल चुन सकते हैं, वहाँ पे आप विज़िट करेंगे, वहाँ के टीचर को एम्पावर करेंगे, उनकी मदद करेंगे। जिस विषय के आप ARP हैं उस विषय से संबंधित जो वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसे आप बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, यही आपका कार्य है। दोस्तों ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ ने विज्ञप्ति दोस्तों निकाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ARP हिंदी के 2 पद खाली हैं और वो संडवा चंडिका सांगीपुर ब्लॉक में खाली।
अब ARP हिंदी आप होना चाहते हैं तो आपके मन में जिज्ञासा है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो दोस्तों कला यानी बैचलर ऑफ आर्ट में ग्रेजुएशन यानी स्नातक के अंतिम वर्ष में आपका हिंदी जरूरी है अगर आप इस पद पे आवेदन करना चाहते हैं। ARP इंग्लिश की क्या जो है अर्हता है, एक पद ही केवल खाली है संडवा चंडिका ब्लॉक में। कला संवर्ग में स्नातक के अंतिम वर्ष में इंग्लिश दोस्तों होना जरूरी है। ARP गणित के 3 पद खाली हैं, आसपुर देवसरा, बाबागंज, सांगीपुर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो ये संवर्ग है, काडर है, उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं श्री अशोक कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ और जिला समन्वयक प्रशिक्षण प्रतापगढ़ के माध्यम से ये विज्ञप्ति पब्लिश हुई है। यही विज्ञप्ति 2 दैनिक समाचार पत्रों में आई है। ऊपर का पत्र दोस्तों दैनिक जागरण है और नीचे आप देख सकते हैं अमर उजाला में भी ये पब्लिश हुआ है आज 26 तारीख को। तो दोस्तों अगर आप परिषदीय विद्यालय में शिक्षक हैं, 5 वर्ष शैक्षणिक अनुभव आपके पास है, तो आप इस पद पर आवेदन करें। खास तौर पे बाबागंज, आसपुर, देवसरा, संडवा चंडिका और सांगीपुर में हमारे जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनके पास अगर 5 वर्षीय शैक्षणिक अनुभव है और उन्हें ये सूचना दोस्तों अभी तक नहीं मिल पाई है, तो बिल्कुल इस पद पे आवेदन करें। अब आपके मन में होगा सर फॉर्म कैसे मिलेगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दे दूंगा जहां आप इजीली उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको ये जो फॉर्म है वो आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय और खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय से भी मिलेगा, लेकिन ईज़िली आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको लिंक दे दूंगा। आपको अपना मोबाइल नंबर भी दोस्तों वहाँ पे दे दूंगा। आप निःसंदेह किसी भी प्रकार की दुविधा, संशय और किसी भी प्रकार का द्वंद्व है तो आप 24×7 आप 7 दिन 24 घंटे आपकी सेवा के लिए समर्पित हूँ। किसी भी समय आप दोस्तों फ़ोन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना, नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।